नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो 70% लोग विफल हो रहे हैं इस बात में। और इस दुनिया में यही चला आ रहा। देखिए, बहुत नॉर्मली से विफल हो रहे हैं लड़के। एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ आप लोग को, जो हर नया युवा को ये बात समझने की ज़रूरत है। एक परिवार था, जो वो परिवार बहुत मुश्किल का सामना कर रहा था। घर में एक औलाद ने जन्म लिया तो उस घर का कोई ठिकाना ही नहीं था। कितनी खुशी मिल गई है। कुछ समय बीतता गया, वो लड़का बड़ा हो गया। उस बाप ये सोचता था, हम तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अपने औलाद को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे दिन बीतता गया और लड़के को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया। अब बाप मजदूरी करता था। आप शायद समझ रहे होंगे, ठेला खींचता था। खून पसीने का पैसा उस बच्चे को देता था। लेकिन बच्चा एक दिन बोला, पापा हमें मोबाइल चाहिए। तो बाप ने इनसे उनसे कर्जा लेके उस लड़के को मोबाइल दिला दिया। लेकिन उस बाप को ये बात नहीं मालूम थी कि वो लड़का इस मोबाइल से खुद को विफल कर लेगा। सफल होने के लिए दिला रहा हूँ, लेकिन विफल कर देगा। उस लड़के के दिमाग में सब अलग अलग सपना सजने लगा कि रातों रात कैसे अमीर बनूं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें मोबाइल में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी खराब बातें हैं। लेकिन ऐसा दिन आया कि लड़का को छोटा प्लेटफॉर्म मिला, जहां वो बिगड़ चुका था, हर लाइन छोड़ चुका था। उस माँ बाप का जो सोच रहे थे, सपना था कि अच्छी बहू लाएंगे घर में, लेकिन वो लड़का अपने मर्जी से एक दिन एक लड़की से शादी करके शहर में सेट हो गया। अपनी कमजोरियों को छुपाने लगा और माँ बाप का सपना टूटता चले गया। लेकिन कुछ दिन वो लड़का अपने माँ बाप को कॉल भी नहीं करता। जब उसके घर में उस लड़के को एक लड़का जन्म लिया तो माँ बाप से रहा नहीं गया। तो दिखावे में वो लड़का अमीरों जैसा अमीरों का वो करता था सब, लेकिन अमीर और गरीब में क्या फ़र्क है? स्केल तो वही है, लेकिन पकड़ने का तरीका अलग अलग है। जब माँ बाप वहाँ पहुँचे तो उस बड़े बाप के लड़के लोगों से दोस्ती था, लेकिन ये लड़का अपने आप को दिखावे में संपन्न बताता था। जब वहाँ माँ बाप पहुँचे अपने नाती को देखने के लिए, तब वो लड़का भरी समाज में बोला कि ये हमारे माँ बाप नहीं हैं, हमारे माँ बाप तो बहुत अमीर हैं। वो लड़का ऐसी ऐसी बातें कर रहा था।
उस माँ बाप के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वहाँ से वो लोग आँख में आंसू लिए लौट गए माँ बाप। तो दोस्तों, आपके माँ बाप आपसे क्या उम्मीद रखे हैं, ये उम्मीद को तोड़ो मत। आप समझ सकते हैं कि जब आज की पीढ़ियाँ ऐसी सोच रखती है, उनको नहीं इज्जत दे सकते हैं जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया, तब वो किसको इज्जत देंगे। आप देख रहे हैं ज़माने में ऐसे ऐसे नया युवा हैं जो मास्टर को, अपने गुरु को, जो उनका वो सम्मान करते हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, लोग उनका इज्जत नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप उस योग बनो कि तुम्हारे ही ग्रुप के लोग तुम्हारा नाम लें। अच्छी बातें निचोड़ना सीखो, बुरी बातों के लिए तो पूरा ज़माना पड़ा है, लेकिन पूरे ज़माने में आप अगर गलत ही बात चुनेंगे, मोबाइल जैसी मोबाइल चला रहे हो, देख रहे हो, तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें चुनो जो तुम्हारा भविष्य बनाए। वैसा चीज़ मत चुनो जो तुम्हें किसी दलदल में डुबा दे। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, खाली देखने का नज़रिया बदलो। आप उनसे कुछ अच्छाइयाँ सीखो। बस हमारा आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, और कुछ नहीं। कामयाबी आपके पास है, लेकिन आप कामयाब होना है, विफल होना है, या खुद डिपेंड कर सकते हो। खुद पे कैसा फोकस करोगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये खुद स्वयं सोच सकते हो। आपका दिन शुभ हो। ये नया साल की नई सोच, नई ऊर्जा भरो। जीवन में सक्सेसफुल होना है तो बाकी आपकी मर्जी।